अब तक हम 8 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, वैजनाथ और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुन चुके हैं। और आज हम सुनेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि सबसे ज़्यादा पूजनीय ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राचीन भी है। और इसका इतिहास भी हम सुनेंगे इसकी कथा के साथ में। और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है, इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में काफ़ी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा यह है। बात उस समय की है जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर ही रहते थे। परंतु पार्वती जी को यह बात अखरती थी कि विवाह के बाद भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। इसी बात पर एक दिन उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रखी और उन्होंने इच्छा जताई कि वे यहां से जाना चाहती हैं। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पूजनीय ज्योतिर्लिंग है। अगर इतिहास की देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर को 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बहुत बार मुगलों ने गिराया, पर हर बार कोई एक हिंदू खड़ा होता और सब मिलजुट कर मंदिर का फिर से निर्माण करते। फिर कोई और मुगल आ जाता और फिर उसको हिंदू सब मिलकर एक साथ एकत्र होकर मंदिर का पुनः निर्माण करते। फिर 17वीं सदी के करीब अंग्रेज़ों ने आकर उस पर रोक लगाई, लेकिन 18वीं सदी तक हम ऐसे हालात पैदा कर चुके थे कि अंग्रेज़ों को भी पता चल चुका था कि काशी विश्वनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था बहुत जुड़ी है। और इसीलिए उन्होंने 1810 में यह निर्णय किया कि ये हिंदुओं को सौंप दिया जाए, जो कि हुआ नहीं ऑफिशियली, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सभी जानते ही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें बहुत आनंद आता है ये कथाएं सुनने में और ये जानकारी के लिए, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग के बारे में हम काफ़ी समय से, हम बचपन से सुनते आए हैं, मगर उनकी कथाएं हम नहीं सुन सके हैं। शायद जानकारी का अभाव रहा या फिर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल से सिंपल भाषा में, जितना सिंपल तरीके से हम ये कथाएं, ये कहानियाँ, ये पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। और ज़रूर आशा करते हैं कि आप इसे अपने परिवार और मित्रों में ज़रूर शेयर करते होंगे। और इसी तरह की कथाओं के लिए और अगले 10वें ज्योतिर्लिंग की कथा के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए भास्कर योगाचार्य। ओम नमः शिवाय।